आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सुखदेव सिंह, गांव मल्लेका, जिला सिरसा, हरियाणा से। और यीशु की आवाज़ सेवकाई प्रभु का धन्यवाद करती है कि प्रभु ने आज हमें एक और सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को बांट सकें। और प्रभु का वचन हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जिनको हम समझ भी नहीं पाते। हालेलुया। तो आज मैं आपसे जो खास बात करना चाहता हूं प्रभु के वचन से, वो है आज्ञाकारी के बारे में। किस चीज के बारे में है? वो आज्ञाकारी के बारे में। आज मसीही लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि वो आज्ञाकारी में नहीं चलते। जब तक मसीह लोगों के अंदर आज्ञाकारी नहीं आएगी तब तक वो परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। आज मैं आपको प्रभु के वचन से आपसे बात करना चाहता हूं। आज कलीसिया अपने पास्टर के अधीन नहीं है। आज कलीसिया परमेश्वर के अधीन भी नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन में बहुत सारी बातें बताता है। आज लोग अपने अगुओं को छोड़ के, अपने पास्टर को छोड़ के, अपने आत्मिक पिता को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और बड़ी आसानी से चले जाते हैं। उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु के कलाम से। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन अगर हम मानते हैं तो हम अपने अगुओं की आज्ञाकारी में चलें। जिसने आपको प्रभु का वचन सुनाया है, जिसने आपके लिए लेखा देना है, जिसने आपके लिए प्रार्थनाएं की हैं, जिसने आपके लिए घुटने टेके हैं, जिसने आपके लिए दुख उठाए हैं, जिसने परमेश्वर की सेवकाई में आने के बाद आपको ऐसी बातें बताई हैं जिनको आप जानते भी ना थे। आज प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपसे बात करना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से, और प्रभु अपने वचन से बात करना चाहता है। मैं 10-15 मिनट आपके लिए वचन करूंगा और ये वचन मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। और सबके जीवन में प्रभु आज्ञाकारी को देखना चाहता है। बड़े ध्यान से सुने। आज जो लोग अपने अगुए को छोड़ के चले जाते हैं उनके विषय में वचन, बड़े ध्यान से सुने। तो यहां पे कुछ लिखा हुआ है। इब्रानियों की किताब निकालें आप मेरे साथ। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय निकालिए। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय निकालिए और उसका 7 वचन देखिए। आज्ञाकारी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। इब्रानियों की किताब निकालिए, उसका 13 अध्याय, उसका 7 वचन देखिए। यहाँ पे पिता परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है और वो क्या चीज है, बड़े ध्यान से सुने। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें सम्मान रखो। क्या रखो? उसे सम्मान रखो। जिन्होंने आपको पिता परमेश्वर का वचन सुनाया, जिन्होंने आपके लिए दुख उठाए, जिन्होंने आपके लिए घुटने टेके, जिन्होंने आपके लिए प्रार्थनाएं की, आप उन्हें सम्मान रखो। सम्मान रखने का मतलब उन्हें याद रखो। लेकिन आज जो कलीसिया है, आज की जो कलीसिया है, वो अपने अगुए को छोड़ के और कहीं भाग रही है और बड़ी आसानी से भाग रही है। उनको ऐसे लगता है हम तो कोई पाप नहीं कर रहे। ये भी एक पाप है, ये भी एक गुनाह है कि जिनके साथ आपको मिलना चाहिए, जिनके साथ आपको जुड़ के रहना चाहिए, आप उनको छोड़ के भाग रहे हो। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में आज्ञाकारी नहीं है तो आप खुदा से आशीष नहीं पा सकते। तो यहाँ पे लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उनको याद रखना है हमने। लेकिन हम रखते नहीं उनको याद, आसानी से भूल जाते हैं। कोई ज्यादा चिन्ह चमत्कार करने वाला मिल गया, उसके पीछे भाग गए। लेकिन जिन्होंने हमें प्रभु का वचन सुनाया, जिन्होंने हमारे लिए घुटने टेके, जो हमारे लिए रोए, प्रार्थनाएं किया है, उसको हमने छोड़ दिया, उनके पीछे चलना बंद कर दिया, ज्यादा चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागना शुरू कर दिया। आज जो लोगों का विश्वास है प्रभु के ऊपर नहीं है, ध्यान से सुने। आज जो लोगों का विश्वास है वो ज्यादा चिन्ह और चमत्कारों पर है, लेकिन जो मसीह में है, जो प्रभु में है, वो दुख भी सहते हैं। वो चमत्कारों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते जितना प्रभु पे करते हैं। चिन्ह चमत्कार तो
शैतान भी करता है, चिन्ह चमत्कार तो शैतान भी कर देता है, लेकिन जो काम प्रभु कर सकता है वो शैतान नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु हमें उद्धार दे सकता है, प्रभु हमें नया जीवन दे सकता है, प्रभु हमें अच्छा जीवन दे सकता है। इसलिए जिन्होंने आपको प्रभु का वचन सुनाया उसके अधीन रहना है हमने। हालेलुया। चाहे आपका पास्टर गरीब है, चाहे आपका पास्टर अमीर है, चाहे आपका पास्टर छोटा है, चाहे आपका पास्टर बड़ा है, चाहे आपका पास्टर सुंदर है, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे वो छोटे कद का हो, चाहे बड़े कद का हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपका पास्टर आपके लिए आशीष लेके आता है। आपका पास्टर आपके लिए दिन रात रोता और गिड़गिड़ाता है। आपका पास्टर आपके लिए बहुत चिंता करता है, लेकिन हम कलीसिया पास्टर के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं। इसलिए प्यारे बहन और भाइयों, आज कान खुल के सुन ले, कान खोल के सुन ले कि परमेश्वर है, वो आपको सुधारना चाहता है, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन में बड़े उद्धार को लेके आना चाहता है। जब तक आपके जीवन में आज्ञाकारी रहेगी तब तक आपके जीवन में ब्लेसिंग बनी रहेगी। ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है, 13 का 17 वचन देखिए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। अपने अगुओं की क्या मानो? आप भी निकाल सकते हो मेरे साथ, इब्रानियों 13 का 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। क्या रहना उनके? बोलो, अधीन रहना है, लेकिन हम रहते नहीं हैं। आप उनके अधीन में रहना है, आप उनकी आज्ञाकारी में चलना है। यहां पे पीछे लिखा है, जिन्होंने जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें संबंध रखो। यहां पे लिखा, उसे याद रखो। यहां पे लिखा है कि उनकी आज्ञा को मानो, वो जो कहते हैं उसको मानो। लेकिन हम आज के विश्वासी क्या कहते हैं? हम जैसे कहते हैं वैसे पास्टर करें। आज का विश्वासी ये कहता है जैसे हम कहते हैं वैसे हमारा पास्टर कहे। हम पास्टर को कहें यहाँ बैठ तो वो बैठे, हम पास्टर को ये खा तो वो खाए, हम ये कहें कि ये पहन वो पहने, हम ये कहें कि वहां जाए तो वहां जाए, हम कहें फोन उठाए, हम कहें ये करे। आज का विश्वासी पास्टर को अपनी आज्ञाकारी में चला रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अपने अगुए की आज्ञाकारी में चलो। जब तक आपके जीवन में आज्ञाकारी नहीं है तब तक आप परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। आगे सुने, अधीन रहो क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। क्या करते हैं? जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बोलो, लेखा देना पड़ेगा। आगे लेने आप पढ़ लीजिए। आपकी जानों का जो लेखा है वो पास्टर को देना पड़ेगा। पता है आपको? आप तो भटक गए, आप तो छोड़ के चले गए, आपने तो प्रवाह नहीं की, आपने तो उस भवन को छोड़ दिया, आपने अपने अगुए को छोड़ दिया, लेकिन आपकी जान का लेखा वो पास्टर देगा, वो खुदा का दास देगा। इस बात का आपको पता नहीं है, आप वचन में से देखें। प्यारे बहन और भाइयों, आप छोड़ के कहीं भी ना जाओ। चाहे आपके पड़ोस में भी कोई चमत्कार करने वाला पास्टर आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन आपने अपने पास्टर के साथ जुड़ के रहना है। यही आज्ञाकारी है, यही परमेश्वर का वचन में सिखाता है। ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। कितने? 2 गुना आदर के योग्य। यहां पे प्रभु ने, खुदा ने अपने दासों को आदर दिया है। 2 गुना आदर, 2 गुना आदर परमेश्वर के दासों का होना चाहिए। अगर आपके घर में प्रभु के दास आते हैं तो आप उनका कैसे आदर करोगे? आज बहुत सारे घरों में हम भी जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जब हम जाके बैठ जाते हैं तो वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, इधर उधर बिजी रहते हैं। बहनें अपने बर्तन लेके बैठ जाती हैं, भाई इधर उधर घूमते रहते हैं। प्यारो, ये आज्ञाकारी नहीं है। अगर आप देखो, मरियम और मार्था जब यीशु उनके घर में जाता था, तो जो मार्था है वो अपने काम में बिजी रहती थी, हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी। लेकिन जो मरियम है
जब प्रभु उनके घर में आता था तो वो प्रभु के चरणों में बैठती थी, और जब प्रभु के चरणों में बैठती थी प्रभु उनको परमेश्वर का वचन सुनाता था। उस मरियम को जब प्रभु के वचन सुनती थी, आपको पता है जब उनका भाई मरा तो उस वक्त जो मार्था है वो पूर्ण रीति से विश्वास में नहीं थी। वो कह रही थी कि हाँ जिंदा हो जाएगा, लेकिन पुण्य स्थान वाले दिन मरियम को पता था कि वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन सुनोगे, जब खुदा के दास आपके घर में आते हैं, प्रभु के दास आपके घर में ब्लेसिंग लेके आते हैं, प्रभु के दास आपके लिए कुछ लेके आते हैं, आप उनके पास बैठे, प्रभु का वचन सुने, प्रभु की बातों को सुने। प्रभु का जो वचन है वो आपको जीवन को बदल देगा। इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज्ञाकारी में नहीं चलते। अगर आप अलीशा की जिंदगी के बारे में देखो, अलीशा की जिंदगी के बारे में, और अगर आप एलिया की जिंदगी के बारे में देखो, एलिया कौन था? अलीशा का जो उस्ताद था, एलिया उस्ताद था उसका। ध्यान से सुने। और जब बाइबल में लिखा है कि जब वो जाने वाला था, स्वर्ग में उठा लिए जाने वाला था, उस वक्त वहां पे जब वो गया तो साथ में चल रहे हैं, दोनों जने साथ में चल रहे हैं, और एलिया उसको कह रहा है कि तू यहां ठहर, मुझे परमेश्वर वहां भेज रहा है, तू यहां ठहर, मुझे परमेश्वर वहां भेज रहा है, तू यहां ठहर, मुझे परमेश्वर वहां भेज रहा है। उसको रोकने को कह रहा है, लेकिन उसको पता था, उसको लोगों ने बता दिया था कि आज तेरा गुरु उठाया जाना है, आज तेरा उस्ताद, तेरा पिता जो उठाया जाना है। वो पीछे पीछे चला उसके, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, उसके पीछे पीछे चला। जब रथ आया, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, जब रथ आया तो रथ उसको उठा के ले गया, लेकिन वो अपने उस्ताद की ओर ताकता रहा। जब वो ताकता रहा तो लिखा है कि जो एलिया के ऊपर चद्दर थी, वो चद्दर उसने वहां से फेंकी, और वो चद्दर जो है अलीशा के ऊपर आ गई, और अलीशा सामर्थ्य भर गया। अलीशा परमेश्वर की सामर्थ्य, जो काम एलिया ने किए उससे भी बड़े बड़े काम अलीशा ने किए। कैसे? पता है आपको? आज्ञाकारी से। आज आपके जीवन में आज्ञाकारी का होना जरूरी है। जब तक आपके जीवन में आज्ञाकारी नहीं रहेगी तो आप प्रभु से कोई भी आशीष नहीं पा सकते, प्रभु से कुछ भी बरकत नहीं पा सकते। आज आपके जीवन में प्रभु सबसे बड़ी जो बात है वो आज्ञाकारी को देखना चाहता है। आज अपने जीवन में आज्ञाकारी को ले आए। अगर आप चाहते हो कि प्रभु हमें ब्लेसिंग करे, प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमारे जीवन को बदले, हमारे घरों को बदले, हमारे सिस्टम को बदले, तो आप प्रभु की आज्ञाकारी में आ जाएं। आप देख सकते हैं वचन में से, आप देख सकते हैं अलीशा के और एलिया के बारे में, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 2 अध्याय से। यहाँ आप आगे पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, और जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसके विषय में। तो प्रिय भाई और बहनों, अलीशा आज्ञाकारी में रहा और अलीशा के द्वारा बड़े बड़े काम हुए। फिर आगे अलीशा का भी एक चेला हुआ, उसका नाम था गेहजी। गेहजी जो है वो आज्ञाकारी में नहीं चलता था, इसलिए गेहजी के द्वारा काम नहीं हुए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन में आज्ञाकारी को देखना चाहता है। इसमें बहुत सारे वचन, अगर मैं करूं तो 1 घंटा लग सकता है, लेकिन आपको इतना बता दूं, आज के बाद अपने जीवन में आज्ञाकारी को ले आए। आपके जीवन में बरकत रहेगी, आपके जीवन में आशीष रहेगी, आपका जीवन है वो बरकत लेके आएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और जो आपके अगुए हैं वो आपके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। आपको पता नहीं हो कि वो क्या क्या करते हैं आपके लिए, बहुत रोते हैं, बहुत खुदा क्या की प्रार्थना करते हैं। अगर कलीसिया में कोई बीमार हो जाए तो पास्टर 5 मिनट में उसके घर में पहुंच जाता है, लेकिन जब पास्टर बीमार हो जाता है तो कलीसिया के लोग पता तक लेने नहीं आते। मदद करना तो अलग की बात है। प्यारियों, जिन्होंने आपको प्रभु का वचन सुनाया है, आप उनको याद रखें, आप उनको याद रखें, क्योंकि उन्होंने आपकी जान का लेखा देना है। आप बढ़ते चले जाएं, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आज्ञाकारी वाला जीवन दे, अच्छा जीवन दे और बढ़िया जीवन दे, और आज आप प्रभु के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारा ब्लेस करे, यीशु के नाम से, आमीन।